बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है और इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी आदमी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा है। जो मिसालें कुरान मजीद और हदीसों में आई हैं समझाने के लिए हैं। हिसाब के बाद मोमिन जन्नत की तरफ रवाना होंगे। रास्ते में चश्मा रिजवान आएगा। इसमें तमाम मोमिन गुस्ल करेंगे। इनका मुंह 14वीं रात की चांद की माने चमक रहे होंगे और बदन साफ होगा। इनकी खूबसूरती बेहद होगी। औरतें ऐसे ज़ेब व ज़ीनत वाली होंगी कि हूरें भी इनका जमाल देखकर रश्क करेंगी। हर एक ग्रोह को एक बुलंद निशान मिलेगा। निशान मोहम्मदी सलातो वस्सलाम सबसे पसंदीदा होगा। 1 लाख फरिश्ते नूरानी थाल लेकर इनका इस्तकबाल को आएंगे। हर एक के सर पर ताज होगा। सबसे अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत की तरफ चलेगी, फिर बाकी ग्रोह आगे पीछे चलेंगे। फरिश्ते नूरानी थाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करेंगे, फिर और पैगंबरों को, फिर और लोगों को पेश करेंगे। सबसे आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजरेंगे और 70,000 फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा आपके हमरकीब होंगे। 70,000 चुस्त व चालाक और कमाल ज़ीब व ज़ीनत वाले कोतल बुराक होंगे। नूरानी फरिश्ते बागी पकड़ कर चलेंगे। तमाम फरिश्तों में खुशी का गलगला होगा। जन्नत में हर तरफ शादियाने बजाएंगे। जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कदम रखेंगे। पीछे पीछे मोमिन दाखिल होंगे। बहिश्त के 8 दर्जे हैं। दर लखलत ये आम लोगों के वास्ते है। दर इस्लाम जो फ़कीर और साबरीन का मकाम है। दर अल मकाम जो मालदार शुक्रगुजारों का मकाम है। आदन ये आबिदों, गाजियों, सखियों के वास्ते है। दर अल करार ये इसमें हाफिज़ और आलिम रहेंगे। जन्नत अल नईम ये शहीदों और मौज़नों के लिए है। जन्नतुल फिरदौस जो नबियों और रसूलों की जगह है। इन 8 बहिश्तों के भी बेशुमार दर्जे हैं। अगर दुनिया के सोना चांदी को 8 गुना किया जाए तो एक अदनी बहिश्त भी इससे ज़्यादा नेमत पाएगी। अदना से अदना मोमिन को जो मकाम मिलेगा, इसकी एक एक ईंट सोने की और एक एक चांदी की होगी। ज़ाफ़रान और मुश्क का गारा होगा। इस मकान में 70,000 दलान होंगे, जिनमें से हर एक 500 मील की मुसाफत पर होगा। इस तरह 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 की बैठकें होंगी, जिनमें हुरे और गुलाम और गाने वाले बेशुमार होंगे। जन्नत के मेवे बहुत लजीज होंगे। अगर इनमें से ज़रा सा टुकड़ा भी किसी मुर्दे के मुंह में डाल दिया जाए तो वो फिलफोर जिंदा हो जाए और वो मेवे हमेशा एक हाल पर रहेंगे, कभी कम ना होंगे। जन्नत में 4 नहरें हैं। ऐसे पानी की नहरें हैं जिनका पानी ज़्यादा देर रहने से भी ख़राब नहीं होता, बल्कि वही असल जायका रखता है। दूध की नहरें जिनका मज़ा भी देर तक रहने से नहीं बिगड़ता। शराब की नहरें जो नहायत खुश जायका होंगी। खालिस और साफ़ शहद की नहरें। इस शहद और दूध जैसी मीठी दुनिया की कोई चीज़ नहीं और ना पानी और शराब की मिसाल दुनिया में मिल सकती है। और वो शराब ऐसी नहीं है कि जिसमें बदबू, कड़वाहट और नशा हो और जिसके पीने से अकल जाती रहे और इंसान आपे से बाहर हो जाए और बहे। वो शराब इन सब ऐबों से पाक है। जन्नत में एक ऐसा दरख्त है, अगर घुड़सवार 100 बरस तक इसके साए में चले तो भी ख़त्म ना हो। एक जन्नती के लिए सुनहरी तख्त नहायत ही ज़ेब व ज़ीनत के साथ होगा। हर तरफ जन्नत के खाने और लिबास की खूबियाँ बयान से बाहर हैं। खाना पीना, आराम, खुशी, जमा, लज्जत वगैरह जन्नतियों को बहुत हासिल होगा और जो चीज़ चाहेंगे इस वक्त इनके सामने मौजूद हो जाएंगी और इनकी लज्जत दुनिया की लज्जतों से सैकड़ों गुना ज़्यादा होंगी और बेसरूर होंगी। मेवों की शक्ल अगरचे देखने में एक जैसी होगी मगर मज़ा मुख्तलिफ होगा। हर वक्त ज़ुबान पर तस्बीह होगी, इसकी माने जारी होगी। हर जन्नती के सराहने दो हूरें नहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर इनका गाना ये शैतानी या दुनियावी गाने की तरह नहीं होगा, बल्कि वह हर अल्लाह की हम्द व सना या पाकी बयान करेंगे। और ऐसी आवाज़ होगी कि मखलूक ने वह ऐसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहनाया जाए तो जो देख के वो बेहोश हो जाए, लोगों की निगाहें इसका तहम्मुल ना कर सकें। अगर बहिश्त की नेमतों में ज़मीन और आसमान को डाल दिया जाए तो इस तरह मिल जाए कि कुछ पता ना चले। जन्नत में एक बाज़ार होगा जिसका नाम सूक़ अल जन्ना है। इस बाज़ार में तरह तरह की नेमतें लाकर ढेर कर दी जाएंगी। इनमें जन्नतियों के लिए याकूत, मोती, लाल किस्म के जवाहरात, सोना चांदी, कुर्सियाँ और मिंबर होंगे जो सिर्फ मोमिनों के लिए मौजूद होंगे। सरूर की हालत में बैठे होंगे, अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होंगे और अल्लाह ताला की हम्द पढ़ रहे होंगे। जन्नत की तरफ जोश में आ जाएंगे। अल्लाह ताला का दीदार ऐसा साफ होगा कि जैसे आफ्ताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है और एक का देखना दूसरे के देखने को नहीं रोकता। वो सब इस हालत में होंगे कि अबर छा जाएगा और इन पर ऐसा आएगा कि इस बाज़ार से तुम्हें जिस चीज़ की ख्वाहिश है पसंद कर लें। जन्नती अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें पसंद कर लेंगे तो फरिश्ते इस बाज़ार को घेरे हुए होंगे। इन तोहफ़ों को इन जन्नतियों के घर पहुंचा देंगे। जन्नती इस बाज़ार में आपस में मिलेंगे, फिर वहाँ से अपने अपने मकानों
کی طرف واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دیں گی۔ عام مومن کو اللہ پاک کا دیدار ہر ہفتہ جمعہ کے دن ہوگا، اور خاص مومنوں کو ہر روز 2 بار فجر اور عصر کے وقت، اور خاص الخاص مومنوں کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر نعمت حاصل ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوگی۔ اہل جنت مرد و عورت بہت حسین ہوں گے۔ وہاں سب نوجوان ہوں گے اور سب نوجوان رہیں گے۔ آپس میں اختلاف اور دشمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ جو شخص ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر وہاں سے نہ نکالا جائے گا۔ جنت میں نہ موت ہے نہ نیند۔ غرض جنت کی نعمتیں بے شمار، قرآن و حدیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے گا وہاں جا کر دیکھ لے گا۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔